अगर हम तकनीकी बातों में न जाएं तो आप ये देखिए कि पूरा सिस्टम, टैक्स सिस्टम, वो मैनुअल से मैकेनिकल ये ट्रांसफॉर्म है। और मैनुअल से मैकेनिकल कोई सिस्टम जाए, इसमें किसी को भी कोई विरोध नहीं होना चाहिए और ना किसी का विरोध है, क्योंकि समय के साथ टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग चलते हैं। हम सबका जो समस्या है वो ये है कि मैनुअल और मैकेनिकल के बीच में एक शब्द होता है विवेक। विवेक। और जितने भी न्याय प्रक्रिया में लोग शामिल होते हैं, और उस न्याय प्रक्रिया में एडवोकेट भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि हम न्याय प्रक्रिया में सहायक होते हैं, सहायता देते हैं। तो जो विवेक शब्द है, विवेक प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ज्यूरिस्प्रूडेंस में। विवेक, मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है पिछले 7-8 सालों से, जहां पर विवेक यूज करने का जो अधिकार है वो समाप्त हो रहा है, और ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। जब आप किसी भी न्यायिक अधिकारी को, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे बैठा हो, चाहे वो असेसिंग ऑफिसर हो, फर्स्ट अपील हो, सेकंड अपील हो, हाई कोर्ट हो, जब आप विवेक यूज करने का अधिकार खत्म करते जाते हैं तो क्या कर रहे हैं आप? पूरी सिस्टम को मैकेनिकल कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि जो प्रोसीजर है, सिस्टम है, वो मैनुअल से मैकेनिकल जाए, ना कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया मैकेनिकल हो जाए। ये बात मैं इस बात से कह रहा हूं कि अभी हमारे राजीव भाई ने बात ये कही कि सब जगह आप पेनाल्टी को कन्वर्ट कर रहे हैं फाइन या लेट फीस में, तो आप अपनी संस्थाओं के प्रति भी अविश्वास जाहिर कर रहे हैं। मैंने कि अगर हमने एक दिन लेट हो गया तो हमें इतना रुपया देना है, तो आपका जो एओ है या जो अपीलेट अथॉरिटी है, उसको ये विवेक यूज करने का कोई स्कोप नहीं बचता है कि वो जो एक दिन का लेट हुआ था उसका रीजन क्या, कारण ही तो जरूरी है। करेक्ट। और हमारा पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस इस बात पर निर्भर करता है कि सजा, चाहे वो सिविल सजा हो, सिविल फॉर्म में हो या क्रिमिनल फॉर्म में हो, वह इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि वो जो चूक हुई या अपराध हुआ उसमें मन स्थिति कैसी थी। क्या हमारी मन स्थिति कल्पिट माइंड था या इनोसेंस माइंड था? और वो जज कोई भी मशीन नहीं कर सकती, वह जज मशीन नहीं कर सकती, वो निश्चित रूप से जो न्यायिक अधिकारी है वो ही कर सकता है।